कक्षा 10 विज्ञान पाठ 2 अम्ल क्षारक एवं लवण विनय सर। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 अम्ल के रासायनिक गुणधर्म समीकरण सहित समझाओ और क्वेश्चन नंबर 6 क्षारक के रासायनिक गुणधर्म समीकरण सहित समझाओ, इन दोनों प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अम्ल के रासायनिक गुणधर्म समीकरण सहित समझाओ। जब रासायनिक गुणधर्म अगर हमको समझाना है तो हमें रासायनिक प्रक्रिया लिखनी पड़ती है। पहला अम्ल का रासायनिक गुणधर्म, अम्ल की प्रक्रिया क्षारक के साथ करने पर लवण बनता है और पानी बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल के रूप में हमने HCl लिया, क्षारक के रूप में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों के बीच में प्रक्रिया होगी तो यहाँ पर HCl में 2 आयन है H+ और Cl-, NaOH में 2 आयन है Na+OH-। तो यहाँ पर इसका धन आयन इसके ऋण आयन के साथ जुड़ेगा और इसका धन आयन इसके ऋण आयन के साथ जुड़ेगा। तो Na जुड़ेगा Cl के साथ तो बनेगा NaCl, H जुड़ेगा OH से तो पानी बनेगा H2O। तो अम्ल की प्रक्रिया क्षारक के साथ करने पर लवण बनता है और पानी बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं अथवा तटस्थीकरण की अभिक्रिया भी कहते हैं। दूसरा, अम्ल की प्रक्रिया धात्विक ऑक्साइड के साथ करने पर यानी धातु के ऑक्साइड के साथ करने पर लवण और पानी बनता है। अम्ल के रूप में हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया है। धात्विक ऑक्साइड के रूप में धातु के रूप में हमने कॉपर लिया और उसका ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड। दोनों के बीच में जब प्रक्रिया होगी तो HCl में 2 आयन होते हैं H+ Cl-, यहाँ पर 2 आयन Cu+2 O-2। कॉपर Cl के साथ जुड़ेगा तो यहाँ पर बनेगा CuCl2। क्यों? क्योंकि कॉपर की संयोजकता होती है 2 और Cl की होती है 1, क्रॉस करेंगे तो बनेगा CuCl2, इसलिए बनेगा CuCl2। H+ और यहाँ पे O-2, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जब भी जुड़ता है तो क्या बनाता है? पानी, इसलिए H2O बनेगा। तो अम्ल की प्रक्रिया धात्विक ऑक्साइड के साथ करने पर लवण और पानी बनता है। तीसरा, अम्ल की प्रक्रिया धातु के साथ करने पर लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। यहाँ पर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, धातु के रूप में लिया जिंक, यहाँ पर HCl में H+ Cl- Zn+2 होता है, धन आयन है इसके ऋण आयन से जुड़ेगा। Zn की संयोजकता 2, Cl की 1, क्रॉस करेंगे ZnCl2 बनेगा। तो यहाँ पर ZnCl2 जिंक क्लोराइड बनेगा। यहाँ पर H अकेला बचा, H कभी अकेला नहीं लिखते, H2 लिखते, इसलिए हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाएंगे, पूरी प्रक्रिया बैलेंस हो जाएगी। अम्ल के रूप में H2SO4 लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल, धातु के रूप में जिंक लिया, Zn, दोनों के बीच में प्रक्रिया होगी। यहाँ पे 2 आयन है H+ SO4-2, Zn+2 होता है, ये धन आयन इसके ऋण आयन से जुड़ेगा, +2 से -2 कट जाएगा, बनेगा ZnSO4। और यहाँ पर हाइड्रोजन बचा वो H2 के रूप में लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। चौथा, अम्ल की प्रक्रिया धातु कार्बोनेट अथवा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करने पर लवण पानी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। अम्ल के रूप में हमने लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, धातु के रूप में लिया सोडियम,
कार्बोनेट यानी सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, दोनों के बीच में प्रक्रिया होगी तो Na जुड़ेगा Cl से। Na जब भी Cl से जुड़ता है तो बनाता है NaCl, तो यहाँ पर NaCl बनेगा। HCO3 में से एक ऑक्सीजन ले लेगा तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़कर बनाएगा पानी। यहाँ पर एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ चला गया तो यहाँ पर बचेगा CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। यहाँ पर बैलेंस करने के लिए इधर 2 लगाएंगे और इधर 2, तो पूरी प्रक्रिया बैलेंस हो जाती है। अम्ल के रूप में हमने लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। इस बार हम धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ प्रक्रिया करते हैं। धातु के रूप में लिया हमने सोडियम, हाइड्रोजन यानी H, कार्बोनेट यानी CO3, इसको बोलेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से प्रक्रिया करेंगे तो Na जुड़ेगा Cl से, NaCl बनेगा। H और H H2 हो जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन ले लेगा तो बन जाएगा H2O। अच्छा, CO3 में से एक ऑक्सीजन H के साथ चला गया तो यहाँ पे बचा CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 6, क्षारक के रासायनिक गुणधर्म समीकरण सहित समझाओ। पहला गुणधर्म, क्षारक की प्रक्रिया अम्ल के साथ करने पर लवण बनता है और पानी बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया अथवा तटस्थीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। जैसा इसके पहले हमने पढ़ा था कि अम्ल की प्रक्रिया क्षारक के साथ करो तो लवण बनता है और पानी बनता है, तो वही प्रक्रिया यहाँ पर भी होती है। तो इसलिए इसे भी हम उदासीनीकरण अभिक्रिया अथवा तटस्थीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्षारक के रूप में हमने लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अम्ल के रूप में HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दोनों के बीच में प्रक्रिया होगी। Na जुड़ेगा Cl से, NaCl, सोडियम क्लोराइड बनेगा, H जुड़ेगा OH से तो H2O, पानी बनता है। तो लवण बनता है और पानी बनता है, इसलिए इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया अथवा तटस्थीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा, क्षारक की प्रक्रिया अधात्विक ऑक्साइड के साथ करने पर लवण बनता है और पानी बनता है। तो क्षारक के रूप में हमने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca, कोष्टक में OH, नीचे ट्वाइस यानी 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड के साथ प्रक्रिया करनी है। अधात्विक यानी अधातु के रूप में हमने लिया कार्बन और उसका ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रक्रिया करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से पानी का अणु दूर होगा, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन दूर हो जाएगा तो H2O चला जाएगा, तो H2O बनेगा। यहाँ पर एक ऑक्सीजन बचेगा जो इस CO2 के साथ जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा CO3। तो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और कैल्शियम कार्बोनेट लवण है और पानी बनता है, तो लवण और पानी बनता है। तो क्षारक की प्रक्रिया अधात्विक ऑक्साइड के साथ करने पर लवण और पानी बनता है। तीसरा, क्षारक की प्रक्रिया धातु के साथ करने पर लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। क्षारक के रूप में लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, धातु के रूप में लिया जिंक, दोनों के बीच में प्रक्रिया होगी Na2ZnO2 यानी सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को समझना थोड़ा कठिन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर संकीर्ण लवण बनता है, यानी कॉम्प्लेक्स सोल्ट बनता है। इसलिए आपको ये प्रक्रिया याद रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को बैलेंस करने के लिए खाली NaOH के आगे क्या लगा देंगे 2, तो ये पूरी प्रक्रिया बैलेंस हो जाएगी। थैंक यू।